वो नाचने वाली और गाने वाली इधर उसे ऐसे कुछ लेके आ जाते हैं जिनको कहते हैं फिल्मी हस्ती को लाए हैं, और वो उल्टा सीधा थोड़ा चटक लटक पटक करके कोई गाना गाते हैं उसको। नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार गौरव। विशेष में बात लटके झटके और सीएम के फटकों की करेंगे। वो नाचने वाली और गाने वाली इधर उसे ऐसे कुछ लेके आ जाते हैं जिनको कहते हैं फिल्मी हस्ती को लाए हैं, और वो उल्टा सीधा थोड़ा चटक लटक पटक करके कोई गाना गाते हैं उसको। तो सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जमकर फटके लगाए। नेताओं की रैली हो या जनसभा, एंटरटेनमेंट के लिए ठुमके लगते हैं। महफिल सस्ती है और ठुमके लगवाए जाते हैं। कभी वोट जुटाने के लिए ठुमके लगते हैं और कभी पुलिस वालों का दिल बहलाने के लिए ठुमके लगते हैं। ये ठुमके प्रदेश के मुखिया को खटक गए हैं। सीएम ने रैलियों और सभाओं में अश्लील डांस और लटकों झटकों पर ऐतराज व्यक्त किया है और नसीहत दी है कि नेता ऐसी महफिलों से दूर रहें। लोकतंत्र के मंदिर में वोट जुटाने के लिए भीड़ जुटाई जाती है। भीड़ जुटाने के लिए नेता एंटरटेनमेंट चाहते हैं और एंटरटेनमेंट के लिए मीरा राधा शालू ठुमके लगाती हैं। इन ठुमकों पर अधिकारी ठुमकते हैं। इन ठुमकों पर वर्दी वाले भी ठुमकते हैं। इन लटकों झटकों पर रुपयों की बारिश होती है और यही झटके मजा देते हैं देखने वालों को और दिखाने वालों को। इस लटक पटक झटक पर सीएम कुछ ऐसे झटके कि एक ही झटके में नेताओं का सारा झटका जमीन पर आ गया। संस्कृति की चिंता सताई तो इन झटकों ने उन महफिलों की याद दिला दी जो कांग्रेस के नेताओं ने भी सजाई, और बीजेपी वाले भी पीछे नहीं रहे। सीएम खट्टर ने उन नेताओं को फटकार लगाई है जो कई बार रंगीन महफिलों में रंग बिरंगी फुलझड़ियों के साथ ठुमकते नजर आते हैं। संस्कारों से ओतप्रोत हो, फोड़ बना आता है, ये फोड़ बना नहीं आना चाहिए। कभी कभी देखने को मिलता है, आप जनसभाएं करते हैं तो हमारे कुछ नेता अपनी सभाओं को सफल करने के लिए वो नाचने वाली और गाने वाली इधर उसे ऐसी कुछ लेके आ जाते हैं जिनको कहते हैं फिल्मी हस्ती को लाए हैं, और वो उल्टा सीधा थोड़ा चटक लटक पटक करके कोई गाना गाते हैं उसको। वो नाचने वाली और गाने वाली इधर उसे ऐसी कुछ लेके आ जाते हैं जिनको कहते हैं फिल्मी हस्ती को लाए हैं, और वो उल्टा सीधा थोड़ा चटक लटक पटक करके कोई गाना गाते हैं उसको। सीएम ने इशारों इशारों में इन महफिलों से दूर रहने की सलाह दी है। जिक्र संस्कृति का था और फिक्र सियासत की थी। खैर, ये तो सब जानते हैं कि कभी दिल बहलाने के लिए तो कभी भीड़ जुटाने के लिए इन रैलियों का सहारा लेते हैं ये नेता। सभाओं में नाचने वाली बुलाकर लोगों का दिल सहलाते हैं नेता, और फिर विवाद होने पर खेद जताते हैं नेता। देखना है कि सीएम की नसीहत नेताओं के गले उतरती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, तो अब सीएम साहब को एतराज है तो उम्मीद करेंगे कि शायद कुछ बदलाव आए, लेकिन जनसभाओं को जरा जो आपके इलाके में अब तक होती आई हैं उनको जरा अपने मन मस्तिष्क में रिवाइंड करके देखिए। आपको याद आ जाएगा, शायद वो दृश्य भी नजर आने लगे आपके दिमाग में जब आपने भी लटके झटके देखे हों और आपने भी उस जनसभा में, जिस जनसभा में महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत होनी है, लटके झटके देखे होंगे। ऐसे में सीएम साहब के अब इस ऐतराज के बाद क्या कुछ बदलाव आता है, ये महत्वपूर्ण विषय है और इस पर हम चर्चा करेंगे। इस पर हम हमारे साथ जो है फोन लाइन पे भी कई लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये परिस्थितियां अचानक आ गई लोकतंत्र में, कैसे ये विकृति आई।
ज्ञानचंद गुप्ता जी हमारे साथ फोन लाइन पे हैं, बीजेपी के विधायक हैं। ज्ञानचंद जी स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञानचंद जी, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। सीएम साहब ने जो कहा है कि लटके झटके और ये जो फुहड़ता परोसी जाती है जनसभा में, वो नहीं होना चाहिए। के योग्य कदम है और मैं समझता हूं कि ये सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको इसको मानना चाहिए और विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा इस पक्ष की रही है कि राजनीतिक जो स्टेजेस है उनके ऊपर फूहड़ता नहीं होनी चाहिए और ये जो लड़कियों का और औरतों को डांस का रहता है ये बिल्कुल इससे परहेज करना चाहिए। और क्योंकि अगर कोई करना भी चाहता है तो उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम या ज्ञानचंद जी, अब इसको आप अपनी तारीफ में मत घसीट के ले जाइए, क्योंकि वक्त के पन्ने पलटेंगे तो बीजेपी की भी कुछ जनसभाएं ऐसी आई थी सामने जिनमें इस तरह के लटके झटके लगे थे। तो ये तो बिल्कुल मत कहिए कि बीजेपी इससे परहेज करती है या बीजेपी की जनसभाओं में ऐसा नहीं होता है। ये कहिए कि सीएम के इस बयान के बाद क्या बदलाव आएगा। हाँ, आज अगर मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है मैं उसका स्वागत करता हूँ और मैं भी उसी पक्ष का हूँ जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। जी चलिए, मुझे एक बात बताइए कि आपको क्या लगता है, एक नेता होने के नाते, लोकतंत्र के सिपाही होने के नाते, कि लोकतंत्र में ये विकृति क्यों आई? क्या जिन मंचों से आम आदमी से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, मंथन होना चाहिए, उन जनसभाओं में ये फुहड़ता परोसने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या संपर्क जो है जनता से वो टूट गया है, जनता का एक गैप आ गया है? कहीं ना कहीं जो जनता का है राजनीतिक पार्टियों और राजनीतिक नेताओं से कम हुआ है और जिन मतलब जहां जहां पर भी उनको लगता है कि वहां पर भीड़ नहीं आएगी वो इस प्रकार का प्रयास करते हैं कि लोग के भी गानों के नाम पर या डांस के नाम पर लोगों को इकट्ठा किया जाए और वो जनता जो आती है कोई वो वोट बैंक नहीं होता, वो तो सिर्फ वो गाने सुनने के लिए और डांस देखने के लिए मतलब नेताओं के लिए ये मजबूरी बन गया है वक्त के साथ, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मजबूरी भी नहीं है। अगर मैं समझता हूँ कि इसको अवॉइड किया जाए तो बहुत अच्छा है। अवॉइड किया जाए तो अच्छा होगा। आप हमारे साथ रहिए फोन लाइन पे। बीबी बत्रा जी कांग्रेस से हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। बत्रा साहब स्वागत है आपका। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बत्रा साहब, सीएम साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि कुछ नेता जनसभाओं में नाचने गाने वालों को बुलाकर फुहड़ता परोसते हैं लोगों को इकट्ठा करने के लिए, ये नहीं होना चाहिए। इससे सहमत है कांग्रेस? नहीं, हम तो बिल्कुल सहमत नहीं है, पर इस मुख्यमंत्री को सहमत नहीं है? आपको लगता है फुहड़ता परोसी जानी चाहिए? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जो नेता असली नेता है उसको सुनने के लिए लोग आते हैं, उसके लिए हाँ। ये आर्टिस्ट और गाने गुने ये नहीं चाहिए। हाँ, लोकल फोक सॉन्ग या कुछ है, कुछ टाइम के लिए उस टाइम का अरेंजमेंट होता है। पर हाँ, बत्रा जी, लेकिन आप अपने राजनीतिक करियर के इतिहास को भी पलट कर देखेंगे पन्नों को, तो उसमें कुछ दाग ऐसे भी नजर आएंगे जो कांग्रेस के दामन पर भी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर, कांग्रेस के नेताओं पर भी आरोप लगे हैं और ऐसा हुआ है कि कांग्रेस की जनसभाओं में भी ऐसे डांस परोसे गए। हरियाणा में कांग्रेस की जनसभा में ऐसा कभी नहीं हुआ है, कभी भी नहीं हुआ ऐसा बात। हाँ। जहाँ पर सर ठीक से याद कर लीजिए। और फिर हाँ बिल्कुल याद है। हाँ। तो हरियाणा में कांग्रेस की हाँ। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की किसी भी रैली के अंदर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को छोड़ दीजिए ना, मैं कांग्रेस की बात करूँ। कांग्रेस का मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं होता। आप चलो, कांग्रेस की भी नहीं होनी चाहिए, कांग्रेस नहीं होनी चाहिए ना सर। और ये गलत है। और सबसे बड़ी बात ये कि छोटी छोटी बातों के लिए ये मुख्यमंत्री क्यों कंट्रोवर्शियल बयान देते हैं इस बात के? इसमें कंट्रोवर्शियल क्या है? नहीं, कंट्रोवर्शियल क्या? चीन के अंदर इनकी रैली थी, वहाँ पर जो हुआ और उसके बाद वहाँ पर भिवानी। बत्रा साहब, इसमें कंट्रोवर्शियल क्या है? आप जो प्रत्यक्षदर्शी है भिवानी के ऊपर, मुख्यमंत्री वहाँ पर हाजिर थे। ऐसे बयान देने से पहले एक नेता है, नेता को एक बत्रा साहब, मैं मानता हूं कि आप जो है विपक्षी पार्टी हैं, विरोध करना लोकतंत्र में विपक्षी पार्टी का हक होता है, लेकिन ऐसे बयान का तो आपको स्वागत करना चाहिए। वो तो यही कह रहे हैं कि फुहड़ता नहीं परोसी जानी चाहिए जनसभाओं में, इसका विरोध करने लायक तो कुछ है नहीं। आप बताओ भिवानी में क्या हुआ था? भिवानी में हुटिंग तक की नौबत आ गई। वहाँ पर
उठाने निकालने वाले को सर लोग सर ज्यादा सर सुन सर रहे उस थे। तरफ मत जाइए। कांग्रेस सबसे ज्यादा इससे परेशान है। कांग्रेस में अपने ही रैलियों में अपने नेताओं के खिलाफ जो हूटिंग होती है वो उसमें मत जाइए। उसमें कांग्रेस का दामन सबसे ज्यादा दागदार है। हरियाणा कांग्रेस का भी बोल रहा हूँ। नहीं, हरियाणा कांग्रेस की बताइए ना, आप बताइए। आप सर बताते क्यों? हूटिंग आप पे बताओ। जाएंगे तो अशोक तंवर और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट वोटिंग की में बात जो नहीं। हूटिंग नहीं, कंपटीशन वोटिंग चलता की है वो नहीं, किसी से छिपा वोटिंग नहीं। उसमें मत जाइए। नहीं, भिवानी में वोटिंग नहीं, वोटिंग ये थी हम्म। कि हम गाने वाले को सुनना चाहते हैं, नेताओं को नहीं सुनना चाहते। हाँ भिवानी तो में इस बात हूटिंग पे मत जाइए ना। मैं ये पूछ रहा हूँ सर आपसे कि बीजेपी के हैं सीएम साहब, सिर्फ इसलिए विरोध करना हर बात पे जरूरी है कि उन्होंने तो अच्छी बात कही नहीं, नहीं, कि- नहीं, 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 हर एक बात के लिए नहीं। हाँ, बात तो ये है ना इस कि बयान का तो छोटे- स्वागत छोटे- करेंगे ना आप कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, और बीजेपी का भी सारी बातों का मर्यादा को पास ठीक है, में ठीक रखना है। चाहिए। ये कंट्रोवर्शियल बयान जितने आ रहे हैं, आप देखो, कभी मोहन भागवत जी कुछ बोलते हैं, कभी मुख्यमंत्री कुछ बोलते हैं, कभी और कोई नेता और बोलता है। बिहार के अंदर नहीं नहीं अमित शाह उसकी बात नहीं, कंट्रोवर्शियल बयान की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कुछ भी कंट्रोवर्शियल है। आप हमारे साथ लाइन पे रहिए सर। ज्ञानचंद गुप्ता जी भी हैं हमारे साथ बीजेपी से, और निशांत सिंह इनेलो से हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। निशांत जी स्वागत है आपका। जी। इस बयान का स्वागत होना चाहिए। देर से ही सही दुरुस्त आए हैं। सीएम साहब कह रहे हैं कि जनसभाओं में फूहड़ और अश्लील डांस नहीं परोसे जाने चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। हम सहमत हैं इस बात से कि किसी भी पार्टी को ऐसी चीजों का गैदरिंग करने के लिए सहारा नहीं लेना चाहिए। गैदरिंग के लिए सहारा नहीं लेना चाहिए। लेकिन निशांत जी, अगर ईमानदारी से हम बात करें, दिल पर हाथ रख के अगर सभी नेता कहें ये बात, किसी भी पार्टी के हों चाहे, क्या लोकतंत्र में पिछले कुछ वक्त में ये विकृति आई है कि कई जगहों पर, हर जगह पे नहीं, हर नेता के लिए नहीं, लेकिन कई जगहों पर भीड़ जुटाने के लिए ऐसे अश्लील डांस का सहारा ले रही हैं पार्टियां? देखिए, ले रही हैं, हम उससे सहमत नहीं है, उस पक्ष में नहीं है। अभी देखिए, मैं कटाक्ष या किसी के खिलाफ बात नहीं करता। अभी कुछ समय पहले ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसी शख्सियत का दिन मनाया जा रहा था और 100वीं जयंती मनाई जा रही थी। तो तब भी आपके किसी चैनल ने, या मेरे ध्यान नहीं है कौन सा चैनल था, तब इस बात सर हमारे चैनल पे आयोजकों ने माफी भी मांगी थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है। यस, सोनीपत या पानीपत की बात है। हाँ। तो वहाँ ये फूहड़ता दिखाई दी और बहुत ही भद्दा प्रदर्शन था। तो हमने तब भी कहा था ये गलत है, और इतनी बड़ी पर्सनालिटी के दिन पे इसको ये ऐसा करना बिल्कुल गलत है। और मैं ये कहूंगा कि पॉलिटिकल पार्टियां किसी गैदरिंग करने के लिहाज से ये सब करती हैं, और जो है ना, इससे बिल्कुल मेल नहीं खाता। आप देखिए, वहाँ किसी गंभीर मुद्दों को लेकर के आप जलसे रैलियां गैदरिंग करते हैं, लोगों की समस्याओं को लेकर के करते हैं, और वहाँ गैदरिंग करने के लिए इस तरीके का सहारा लिया जाए, बिल्कुल गलत है। ज्ञानचंद जी हमारे साथ हैं, बीजेपी से विधायक हैं। ज्ञानचंद जी, एक बात बताइए, कहीं सीएम साहब दीनदयाल उपाध्याय वाले ही कार्यक्रम की वजह से तो नाराज नहीं थे? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये उन्होंने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को संदेश दिया है कि हमारी पार्टी, विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं, जो इस प्रकार के डांस है या इस प्रकार के गाने, अश्लील गाने, वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। और बाकी पार्टियों के लिए भी, सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए उनकी सलाह है। मैं समझता हूँ कि जब सब लोग सहमत है तो सबको मानना चाहिए, चाहे वो हमारी पार्टी के लोग हैं, चाहे वो किसी दूसरी तो मतलब ये पार्टी के संदेश के अंदर जो है वो आपकी पार्टी के लोग भी आते हैं, उनके लिए भी ये बहुत बड़ा मैसेज था। ये बिल्कुल, हमारी पार्टी के तो सबसे पहले आते हैं, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं। तो आश्वासन अब दे सकते हैं आप इस मंच से कि हाँ, आगे आपकी पार्टी के लोग ऐसा नहीं करेंगे कम से कम? देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि भी अगर मुख्यमंत्री जी ने कहा है, ये तो उन्होंने आदेश है एक किस्म का कि उनका कि भी हमारी जो राजनीतिक रैलियां या जो ये जलसे हैं उनके अंदर फुहड़ता और ये सम्मान विकास रैली हुई थी, वीरेंद्र सिंह वहां पहुंचे थे, वहां भी इस तरह के जो ठुमके हैं वो नजर आए थे। हाँ, कई जगह लोग, ये जो अभी कुछ लोग जो नए आए हैं या जिनको अभी भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली का पूरी तरह जानकारी नहीं है, वहाँ कुछ ऐसी जगह स्थानों पर ऐसे कुछ लोग करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इसको बिल्कुल अवॉइड किया जाए। ये आप वीरेंद्र सिंह चौहान आपके बहुत बड़े नेता हैं, आप ये कैसे कह सकते हैं कि नए नए आए हैं और जो अभी आए हैं बीजेपी में उनको जानकारी नहीं है बीजेपी की संस्कृति के बारे में? आप बहुत बड़े नेता पर अपनी ही पार्टी के कटाक्ष कर रहे हैं।
नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं हुआ होगा, किसी ने गलती से कई नए आदमी ने किया होगा, लेकिन ये मैं सर समझता हूँ कि हमारी पार्टी। आप जो कहना चाह रहे हैं वो बहुत मुश्किल नहीं है समझना ज्ञानचंद जी। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ कि कुछ जो लोग अगर कहीं किसी समय हुआ है तो आगे के लिए वो अवॉइड करें। चलिए आप हमारे साथ लाइन पे बने रहिएगा सर, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। निशांत सिंह जी भी इनेलो से हमारे साथ हैं, आप भी बने रहिएगा। लेकिन ये बहुत बड़ा बयान ज्ञानचंद जी ने दिया जब ये सवाल पूछा गया कि बीरेंद्र सिंह चौहान की रैली में भी ऐसा हुआ, साफ तौर से कहते सुनाई दिए कि कुछ लोग जो नए आए हैं उनको थोड़ा वक्त लगेगा, बीजेपी की संस्कृति इसको एक्सेप्ट नहीं करती। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद चर्चा जारी रखेंगे। वो नाचने वाले और गाने वाले इधर से ऐसे कुछ लेके आ जाते हैं जिनको कहते हैं फिल्मी हस्ती को लाए हैं, और वो उल्टा सीधा थोड़ा चटक लटक पटक करके कोई गाना गाते हैं। हरियाणा एक वर्ष। सर्वत्र हर्ष। क्यों रहे बुढ़ापा किसी पर आश्रित, क्यों रहे कमजोर किसी की दया का पात्र, क्यों हो कोई गरीब आत्मसम्मान से वंचित, क्यों न हो सुरक्षा हर महिला का अधिकार, क्यों रहे नन्ही जान शिक्षा से अनजान, क्यों न हो हर बेटी का कन्यादान, क्यों रहे कोई बेघर, क्यों न हो स्वच्छ जल सबके घर। हरियाणा के इतिहास में पहली बार असरदार सरकार, जिसने अनेक नई योजनाओं से किया संपूर्ण समाज का कल्याण। हरियाणा सरकार का उद्देश्य सबका उदय, सबका विकास, सबके लिए हो जीवन उल्लास। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। हम आ रहे हैं आपको जगाने सुबह 6 बजे, हर वो छोटी बड़ी खबर जो छूट गई बीती रात, और वो खबर जो बनाएगी आपका आज। गुड मॉर्निंग हरियाणा। एक तारीख जिसने सियासत बदल दी, एक तारीख जिसने इंसान बदल दिया, एक तारीख जिसने हिंदुस्तान बदल दिया। क्राइम रिपोर्ट में देखिए 31 अक्टूबर 1984। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। एक समय था जब किसी काम से या किसी मजबूरी से दिन छिपे बाहर जाना पड़ जाता तो एक डर सा बना रहता था। लेकिन जब से हमारी हरियाणा सरकार ने हर जिला मुख्यालय में महिला थाना शुरू करवाया है,
मन में एक विश्वास सा बढ़ा है कि अगर कहीं कोई ऊंच नीच की घटना हो भी जाए तो कोई भी महिला बिना किसी डर के थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती है। अब मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज दहलीज पार मेरे कदम बेखौफ हैं। हरियाणा 1 वर्ष सर्वत्र हर्ष। वो नाचने वाले और गाने वाले इधर से ऐसे कुछ लेके आ जाते हैं जिनको कहते हैं फिल्मी हस्ती को लाए हैं, और वो उल्टा सीधा थोड़ा चटक लटक पटक करके कोई गाना गाते हैं उसको लटके झटके और उसके बाद सीएम के फटके। अब सीएम साहब कह रहे हैं कि कुछ नेता बुला लेते हैं किसी नाचने गाने वालों को और उसके बाद भीड़ जुटाने की कोशिश करते हैं। ये प्रथा बीजेपी में भी कई जनसभाओं में नजर आई। हमारे साथ पवन बंसल जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर स्टूडियो में मौजूद हैं। पवन जी, बहुत स्वागत है आपका। पवन जी, क्या ये पिछले कुछ वक्त में सियासी दलों की मजबूरी बन गई है, कुछ नेताओं की मजबूरी बन गई है कि ऐसे लटके झटके वो अपनी जनसभाओं में लगवाते हैं ताकि भीड़ इकट्ठा करवा सकें? देखिए, इसको राजनीतिक जनसभाओं में इस तरह के लटके झटके का जो जिक्र आप कर रहे हैं, मैं इसको 2 भागों में विभाजित करूंगा। एक तो होते हैं गीत या भजन, जिसको भजनी होते हैं हरियाणा में, वो गाते हैं। ठीक है। ये तो हरियाणा में बहुत पहले की परंपरा है। वो गीत गाए जाते थे और वो बड़ा अट्रैक्शन होते थे, मतलब ठीक है। और वो लोगों को 3-3, 4-4 घंटे तक बांध के रखते थे। वो किसी पॉलिटिकल विषय पे अपना मैसेज भी देते थे उन गीतों के माध्यम से। ठीक है। लेकिन ये जो परंपरा चली कि किसी डांसर को बुलाया जाए और फोक डांस और अश्लील गाने वाने चलाए जाए, ये प्रथा बढ़ रही है, कई पार्टियों में बढ़ रही है, राजनीतिक पार्टियों में बढ़ रही है और उसके साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी। यहाँ तक कि रामलीला में, दशहरा के प्रोग्राम में भीड़ को इकट्ठा करने के लिए और भीड़ को जुटाए रखने के लिए ये जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ऐसे कार्यक्रम में इससे परहेज करना चाहिए, ये उनकी बात स्वागत योग्य है। ठीक है, स्वागत योग्य है। लेकिन ये परंपरा जो है वो अगर सामने आई है, लोकतंत्र को क्या लोकतंत्र की एक कमजोरी बता रही है कि भाई लोकतंत्र में किस तरह से विकृतियां जो हैं पिछले कुछ वक्त में आई हैं? क्या नेताओं का जो संवाद अपनी जनता के साथ होना चाहिए वो संवादहीनता की तरफ बढ़ रहा है, वो खाई बढ़ गई है? नहीं, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि नेता और जनता के बीच में वो सामंजस्य नहीं है, वो तालमेल नहीं है। नेता का जनता के प्रति, जनता का नेता के प्रति अपनापन नहीं है। अगर कोई नेता पॉपुलर है, जनसभा होनी है और पहले ये घोषणा की जाती है कि फला नेता आएगा या मंत्री आएगा या मुख्यमंत्री आएगा इस कार्यक्रम में, तो आवश्यक लोग आ जाते हैं, मतलब अगर उनका अपनापन हो। अब चूंकि वो नेता या मंत्री इतना लोकप्रिय नहीं होता और भीड़ जुटानी होती है, इसलिए ऐसे कार्यक्रम करवा के डांस वगैरह करके वो अट्रैक्शन देके भीड़ जुटाई जाती है, जो गलत बात है। इस बयान के बाद आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा दबाव जो है वो बीजेपी पर ही होगा? सबसे ज्यादा तलवारें बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर ही होंगी, क्योंकि बहुत ऑब्वियस है, सीएम ने कह दिया है। तो अगर ऐसा फिर बीजेपी के कार्यक्रम में होता है तो सबसे ज्यादा प्रश्न जो है वो उनसे ही पूछे जाएंगे। जाहिर है कि भाजपा के कार्यक्रम में भी होगा, क्योंकि भाजपा के मुख्यमंत्री ने कहा, उनके लिए तो ये ब्रह्मा क्या हो गया एक तरह से, मानना उनके लिए तो जरूरी हो गया एक तरह से, कोड ऑफ कंडक्ट में भी आ गया उनके। हाँ, बाकी थोड़ा बहुत फर्क इसका अन्य पार्टियों में पड़ेगा, देखा देखी फर्क पड़ता है, मतलब देखा देखी, पर ज्यादा दबाव भाजपा पे ही पड़ेगा। आपने जिक्र किया था कि सांस्कृतिक कार्यक्रम और राजनीतिक कार्यक्रम दोनों में ये परंपरा बढ़ती गई है पिछले कुछ वक्त में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई जा रही थी, उसमें भी बीजेपी के लोग पहुंचे थे और उसमें भी इस तरह का फूहड़ डांस हुआ था। हालांकि बाद में आयोजकों ने हमारे चैनल पर ही माफी भी मांगी थी, लेकिन क्या माफी मांग लेने से उस मंच का जो अपमान हुआ या उस कार्यक्रम का, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती थी तो वो बहुत ज्यादा पाक और पावन जयंती होनी चाहिए थी, उसमें इस तरह का डांस हुआ, क्या सिर्फ माफी मांग लेने से काम चल जाता है? बिल्कुल ठीक है। ऐसे व्यक्ति का जो कि आदर्श थे पूरे देश के लोगों के लिए और खासतौर भाजपा और आरएसएस के लोगों के लिए, वो अगर भाजपा के लोग उनकी स्मृति में कोई कार्यक्रम कर रहे हैं और उसमें अश्लील डांस वगैरह किए जाते हैं तो अशोभनीय बात है। माफी मांगने से काम नहीं चलता। फिर भी है कि जो एक बार हो गया आगे से ना हो, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है सर। मैं यहाँ तक, मैं डांस के अलावा मैं यहाँ तक भी कहूँ, पिछले दिनों ये था कि स्कूलों में फंक्शन होते थे, कोई बड़ा अतिथि आता था तो 2-3 घंटे पहले स्कूलों में बच्चों को आगे बिठा दिया था, गर्मी में बिठा दिया जाता था। वो एक अलग पहलू है, वो भी हालांकि महत्वपूर्ण पहलू है, इस पर भी चर्चा हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।
तो सीएम के इस फटकार के बाद, सीएम के इस बयान के बाद क्या बदलाव आएगा और क्या लोकतंत्र में जो संवादहीनता वाली परिस्थिति ऐसे नेताओं के लिए जो ऐसे डांसरों को बुलाते हैं उत्पन्न हुई, उससे किसी तरह से वो निजात पा पाएंगे, उससे छुटकारा मिल पाएगा? क्योंकि ऐसे जनसभाओं में मुद्दे काफी अहम होते हैं, लटकों झटकों से काफी बड़े होते हैं। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। वो नाचने वाले और गाने वाले इधर से ऐसे कुछ लेके आ जाते हैं जिनको कहते हैं फिल्मी हस्ती को लाए हैं, और वो उल्टा सीधा थोड़ा चटक लटक पटक करके कोई गाना